न्यूज नेशन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में वक्त 2 बज रहे हैं और 2 बजे की शुरुआत एक ऐसी खबर के साथ हम करने जा रहे हैं जो आज आपको दहला देगी। हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर वो खबर है जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। आपको यकीन नहीं होगा कि यह खबर दिल्ली से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर की है। राजस्थान के अलवर और उसके आसपास के इलाके हिंदू विहीन होते जा रहे हैं। हमारी ये बड़ी खबर, हमारी ये बड़ी पड़ताल है। इस खबर को आपको ध्यान से देखना चाहिए, इस खबर को आपको ध्यान से समझना चाहिए। और देश की राजधानी दिल्ली से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर क्या कुछ हो रहा है, इस पर आपको बहुत ज्यादा गौर फरमाना चाहिए। राजस्थान के अलवर की यह खबर है जहां पर हिंदू महफूज नहीं है। न्यूज नेशन की पड़ताल में यह सच सामने आया है। यह बड़ा खुलासा हमारी इस बड़ी खबर में हुआ है कि राजस्थान का अलवर, जो कि देश की राजधानी दिल्ली से ज्यादा नहीं सिर्फ 150 किलोमीटर दूर है, वहां पर हिंदू महफूज नहीं है, यानी हिंदू सुरक्षित नहीं है। जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाएं वहां पर सामने आ रही हैं। हिंदू बच्चियों के साथ घिनौनी हरकतें हो रही हैं। कई मंदिरों पर कब्जा कर वहां पर मस्जिदें बनाई गई हैं। धर्म नहीं बदलने पर लोगों की हत्याएं की गई हैं। आरती और घंटी बजाने पर मंदिरों पर हमले हुए हैं। कई गांवों में हिंदू आबादी अब ना के बराबर रह गई है। गांवों से पलायन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं हिंदू, यानी जिन हिंदुओं को अपना धर्म बचाना है, अपने धर्म से उन्हें ज्यादा प्यार है और अपने धर्म और अपनी आस्था के साथ वो समझौता नहीं कर सकते, वो मजबूरी में अलवर छोड़ रहे हैं, अलवर से पलायन करने लगे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से हम बार बार कह रहे हैं, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली जहां पर सारे हुक्मरान बैठे हैं वहां से ज्यादा दूर नहीं है। अलवर राजस्थान का 150 किलोमीटर दूर, वहां पर हिंदू महफूज नहीं है। हमारी बड़ी खबर में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। यह कैसा हिंदुस्तान? सवाल यह है कि आज जब भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभर रहा है, जिस देश में सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है, उसी देश का एक कोना ऐसा है, और वो कोना बहुत ज्यादा दूर नहीं है, दिल्ली से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी। यानी अगर आप बाय रोड अगर आप ड्राइव भी करते हैं तो आसानी से 2 से 3 घंटे के अंदर आप वहां पर पहुंच सकते हैं, इससे कम समय में पहुंच सकते हैं। वहां पर हिंदू सुरक्षित नहीं है, उन्हें अपना धर्म पालन करने की आजादी नहीं है। वहां पर बच्चियों के साथ अत्याचार होता है, उनके साथ दुष्कर्म की वारदातें सामने आती हैं, जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा जाता है। और लगातार इस बड़ी खबर पर, इस बड़े खुलासे पर हम बने रहेंगे। और यह भी आपको हम बता दें कि ठीक रात को 8:30 बजे देश की बहस में इस पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे कि किस तरीके से राजस्थान के अलवर में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, किस तरीके से राजस्थान का अलवर अब हिंदू विहीन होता जा रहा है। मेवात को लेकर हमने बड़ा खुलासा किया था कि मेवात किस तरीके से मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है, उसी तरीके की तस्वीर अब राजस्थान से। यह बड़ी खबर है, राजस्थान में यह कैसा मेवात, हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट जिससे यह बड़ा खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट आप देखिए। राजस्थान के भरतपुर और अलवर जिले में आए दिन हिंदुओं के घर में इस तरह के कर्मकांड होते रहते हैं। ये कोई शुभ मौके पर कर्मकांड नहीं हो रहा है, क्योंकि मेवों के द्वारा श्रवण कुमार की हत्या कर दी गई तो उनके परिजन उनकी आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड कर रहे हैं। ये जो जिला भरतपुर है और अलवर है, ये राजस्थान के मेवात के इलाके में आता है। और यहाँ भी मेव मुसलमान उसी तरह का तांडव करते हैं जिस तरीके से हरियाणा के मेवात में करते हैं। उसके पीछे मकसद एक ही होता है कि हिंदू गांव छोड़कर भाग जाए ताकि उसकी ज़मीन और घर पे कब्जा जमाया जा सके। उसको इतना बेइज्जत कर दो कि गांव छोड़कर भाग जाए तो उसकी बेटी बहन के साथ बदतमीजी करते हैं, किडनैपिंग कर लेते हैं, बलात्कार की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। यानी तरह तरह के वो हथकंडे अपनाते हैं। मकसद सिर्फ एक होता है कि मेवात हिंदू विहीन हो जाए। अब बहुत हद तक वो कामयाब इसमें दिखाई भी देते हैं। आए दिन किसी न किसी की हत्या होती है और इसी तरह के कर्मकांड होते रहते हैं। और आश्चर्य और शर्म की बात तो ये है कि पुलिस सिर्फ तमाशा देखती है। अगर उसके पास शिकायत लेकर कोई पहुंच जाए तो पहले वो मेवों से पूछती है कि शिकायत लेना है या छोड़ देना है। हत्या है तो आत्महत्या में, बलात्कार है तो उसमें कोई और लगा देंगे ताकि वो औरत ही और वो बच्ची ही बदनाम हो जाए। तो इस तरीके का खेल इस मेवात में चलता है, जहां पुलिस और मेव मुसलमानों की मिलीभगत साफ नजर आती है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास झा के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, रामगढ़, अलवर, राजस्थान। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, ये एक ऐसा सच है जो आपको हिलाकर रख देगा। इस सच को आपको देखना, सुनना और समझना चाहिए, और इस सच के लिए आवाज भी उठानी चाहिए कि आखिर ये देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि इस देश में जहां पर सभी धर्म के लोगों को उनका धर्म पालन करने की स्वतंत्रता है, वहां पर राज्य के एक शहर में ऐसी स्थिति बना दी जाए कि वो शहर हिंदू विहीन हो जाए। इस रिपोर्ट को आपने देखा। विकास हमारे सहयोगी इस वक्त न्यूज रूम से सीधे जुड़ चुके हैं, और साथ ही दीपक चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी। सबसे पहले दीपक जी, मैं आपके पास आता हूं। मेवात को लेकर हमने ये खबर दिखाई थी, राजस्थान के अलवर से ये खबर, इस ऐसी खबर
जो रोंगटे खड़ी कर देती है। एक ऐसा शहर राजस्थान का, दिल्ली से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर, और वहां पर कोशिश हो रही है कि वहां से हिंदुओं को अलग थलग कर दिया जाए। ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है कि हिंदू अलवर को छोड़ने लगे हैं। राकेश, हम जब मेवात का पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो कई सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े थे। हमारा जो शो है देश की बहस, उसमें हम दर्शकों को जोड़ते हैं और कई दर्शक गांव, अलवर, इसके आसपास, जयपुर, वहां से जुड़े और उन्होंने हमको बताया कि आप मेवात का इन्वेस्टिगेशन तो कर चुके हो, मेवात का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से लगता है, आप उसका तब हमने विकास को जिम्मेदारी दी कि अलवर और इसके आसपास के इलाके मेवात वो जाएं और वहां पर इन्वेस्टिगेशन करें और ये पता करने की कोशिश करें कि जैसा हरियाणा के मेवात में होता था वैसा ही रहा है राजस्थान के मेवात में। तो अब विकास पूरे फैक्ट के साथ, केस स्टडीज के साथ ये फैक्ट लाए हैं कि वहां पर भी हिंदुओं के साथ दमन हो रहा है। जो मेव मुसलमान है, मेवात के मुसलमान है, जो ज्यादातर तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं, वो हिंदुओं को वहां पर प्रताड़ित कर रहे हैं। कई सारे गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं, कई मंदिरों पर कब्जा करके या तो उनको प्राइवेट प्रॉपर्टी बना दिया गया है या उनको मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिया गया है। और ये जो खुलासा है इसको हम सिलसिलेवार गांव, तहसील और जिले के परिप्रेक्ष्य में पूरा दिखाएंगे। विकास ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है और मैं आपको फिर बता दूं, दर्शकों ने हमसे कहा था कि राजस्थान के मेवात के बारे में आप ये स्टडी करिए, आप हरियाणा जैसा नजारा वहां पाएंगे और ये हमारे हो चुका है। बिल्कुल दीपक जी, आप हमारे साथ बने रहिए और एक बार फिर से दर्शकों को यह बता दें कि अभी तो इस खबर पर हम चर्चा कर रहे हैं, इस सच को आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन ठीक रात 8:30 बजे भी दीपक चौरसिया के साथ देश की बहस में इस पर जोरदार तरीके से चर्चा होगी। एक एक सच्चाई की परतों को आपके सामने खोलकर रखेंगे खुद दीपक जी। आगे बढ़ते हुए विकास का हम रुख करें और जिन फैक्ट्स की चर्चा हो रही थी उन फैक्ट्स के बारे में हम जाने, लेकिन उससे पहले राजस्थान में हिंदुओं पर अत्याचार की कहानी दिल दहला देने वाली है। आप सुनेंगे तो रूह कांप उठेगी। इंसाफ तो चाहिए, हिम्मत तो करनी पड़ेगी एक तरह से, पर इस समय ना मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि ना मैं पापा को खो चुकी हूँ। कोई भरोसा नहीं कि मेरे भाइयों तक की मुसीबत बन जाए। अब तक मैं मजबूत हूँ बयानों पे, लेकिन आगे पता नहीं क्योंकि धमकियाँ तो अब भी हैं हमारे पास। कहा गया है कि एक लाश बिछ गई, आगे जाने कितनी लाशें बिछ सकती है, कोई भरोसा नहीं है। तो आपने इस बच्चे की बातचीत सुनी, जाहिर सी बात है इस बच्ची की आवाज सुनकर, इसकी करुण पुकार सुनकर दिल दहल उठेगा। दीपक जी हमारे साथ जुड़े हैं, विकास चंद्रा भी हमारे साथ जुड़े हैं। विकास, इस बार मैं आपके पास आता हूं। सवाल ये कि आखिर ये कैसी तस्वीर हिंदुस्तान में, क्या कुछ अपने आपने जो जांच पड़ताल की है, क्या कुछ आपने देखा, सुना, समझा, क्या कुछ फैक्ट्स आपके हैं? हम चाहेंगे सिलसिलेवार तरीके से उसे दर्शकों के सामने रखें आप। ये देखिए, अगर मेवात की हम बात करते हैं तो एक बहुत लंबा चौड़ा सा ये भूगोल है जो हरियाणा में भी पड़ता है और राजस्थान के 2 जिले इसमें पड़ते हैं, एक अलवर और भरतपुर। भरतपुर के 4 तहसील इसमें आते हैं मेवात में और अलवर जिले के 9 तहसील मेवात में आते हैं। और यह मेव मुसलमान जो हैं उसी तरह का तांडव करते हैं जिस तरीके से हरियाणा मेवात के नूह में करते हैं। यानी नूह एक जो जिला है वहाँ जो जिस तरीके की स्थिति है उसी तरह की स्थिति जो राजस्थान में भी है। और कह सकते हैं कि 4-5 तहसील तो ऐसे हैं कि यहाँ की स्थिति नूह से भी ज़्यादा बदतर दिखाई देती है। अभी जिस बच्ची को हमने बोलते हुए दिखाया, जिसने ये बयान दिया कि पूरे परिवार को धमकी है, एक लाश बिछ चुकी है, आगे और भी लाश बिछ सकती है, ये रामगढ़ की घटना है जो अलवर जिले में आती है। इस बच्ची को 1.5 साल से परेशान किया जा रहा था, स्कूल नहीं जाने दिया जा रहा था। ये बच्ची 10वीं क्लास में अपने स्कूल की टॉपर थी, 11वीं क्लास में अपने स्कूल की टॉपर थी, बावजूद इसको अपना स्कूल छोड़ देना पड़ा। रास्ते से इसको अगवा करने की कोशिश की जाती थी, इसके ऊपर दबाव बनाया जाता था। 4 लड़के थे उसी गांव के में कि साथ चलो। जब ये बच्ची तंग आ गई तो ये 18 तारीख को, यानी पिछले इसी महीने के 18 तारीख को इसने कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की। इसकी जान बचा ली गई, मामला पुलिस में पहुंचा, पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई। तो 24 तारीख को इसका बयान होना था, लेकिन 23 तारीख के रात में ही इसके पिता को घर से बुलाकर कुछ लोग ले गए और हत्या कर पेड़ में टांग दिए। और ये दिखाने की कोशिश की गई कि श्रवण कुमार ने आत्महत्या कर ली है। तो सिर्फ मेरा ये कहना है कि मेवात में विकास आपने जो अब तक बातें कही आम है, क्या स्थिति वहां पर है उसका अंदाजा तो हो गया, लेकिन एक बच्ची की बाइट हमने सुनवाई है, एक बच्ची का बयान हमने सुनवाया है, उसकी दर्द भरी बातें हमने देश के सामने रखी हैं। हम चाहेंगे उसकी जो पूरी कहानी है वो आप एक बार फिर से बताएं। ये देखें, अगर सिर्फ इस बच्चे की हम बात करें, हालांकि मेवात में जहां भी आप कदम रख दें,
अलवर जिले में, भरत जिले में वही बलात्कार, हत्या, अपहरण, जमीन पर कब्जा कर लेना, शमशान भूमि पर कब्जा कर लेना, मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में बदल देना या उसको अपनी निजी संपत्ति में बदल देना, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना कि हिंदू गांव छोड़कर भाग जाए। हिंदू की लड़की की शादी हो तो बारात नहीं आ सकती, बाराती दूल्हा घोड़े पर नहीं चढ़ सकता, अगर वो आ गया तो उसके गले की माला नोच कर ले जाते हैं, पूरे बारातियों को पीटते हैं, बेइज्जत करते हैं, खुलेआम गौ कसी करते हैं, आवाज़ लगाकर हिंदुओं को बुलाते हैं कि आ जाओ जी, गौ हत्या की है, तुम भी इसमें मांस लेकर जाओ। तो ये स्थिति जो पूरे मेवात में सामान्य है, वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित करना उनके रूटीन में शामिल है। और एक जगह तो हैरानी की बात है कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि क्या स्थिति यहाँ पर है, कहाँ है पुलिस, कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सरकार, कि वहाँ बात कर रहे थे और बड़े मजे में कर रहे थे। 10 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, जो बिल्कुल दिल को तोड़ देने वाली घटना थी, दहला देने वाली घटना है, रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना, जिसको हम आगे दिखाएंगे। वहाँ मैं बात कर रहा था तो 10-5 में वो लोग खड़े होकर बात कर रहे थे और उनका ये बयान था वो कि अगर काफिर तड़पते हैं, काफिरों को दर्द होता है तो अल्लाह ताला शबाब देता है। तो मैंने पूछा कि ये किसने आपको बता दिया, किसने आपको समझा दिया? तो उन्होंने या हाजी साहब बोला या काजी साहब, थोड़ा मैं ठीक ढंग से सुन नहीं पाया, और वो बड़े मस्त में थे कि हिंदू तड़प रहा है तो उनको शबाब मिल रहा है, तो तड़पाने में उनको शबाब मिलता है, ऐसा उनको तबलीगियों ने समझाया है। जो पूरा तांडव मचा हुआ है, जो वहाँ खेल होता है हिंदू विहीन करने का, सब तबलीगियों की रणनीति के हिसाब से होता है, जो कब कहाँ किस तरह की घटना को अंजाम देना है। अगर इस बच्ची की घटना की हम बात बताएं तो ये बच्ची 1.5 साल से परेशान थी। स्कूल आते जाते इसके पड़ोसी मुसलमान लड़के इसको परेशान करते थे। इसके पिता ने जाकर के उन बच्चों के पिता से शिकायत की तो कहा अच्छा समझा देंगे, बात आई गई, खत्म हो गई। इस पूरे मामले को देखें तो शर्म से सिर झुक जाता है कि इस पूरे प्रकरण में उन बच्चों के पिता और गार्जियन का भी हाथ है, क्योंकि वो उसे बहुत अच्छा कर्म मानते हैं कि काफिर की बेटी है, अगर इसको उठा कर ले जाएंगे या किस तरीके से आ जाए या इसको मारेंगे तड़पाएंगे तो हमें सवाब मिलेगा। तो 1.5 साल से फिर ये बच्ची स्कूल जाना छोड़ दी, अपने परिवार वालों को नहीं बताती थी कि वो स्कूल जाना उसने क्यों छोड़ा। जब इसके साथ जाति की गई, जब इसके साथ एक जो 4 लोगों का गैंग था उसमें से एक व्यक्ति ने इसके साथ बदतमीजी की, वे बच्ची बहुत खुलकर नहीं बता रही थी, मैं भी पूछने में शर्मसार हो रहा था, जो उनके हवस की शिकार बनी है। तब जाकर के ये कुएं में कूदकर जान देने की कोशिश की। पिछले 18 तारीख को, इसी महीने के 18 तारीख को इसकी जान बचा ली गई, लेकिन जान बचाने वाले पिता की जान नहीं बची। 23 तारीख की रात में उसको मामला पुलिस में गया, विकास, अब इसको बयान होना था। आप स्थिति का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि क्या है मेवात में। वहां बिल्कुल जो वहां के हिंदू कहते हैं कि वो पाकिस्तान से भी बदतर स्थिति में जी रहे हैं। अब मेवात हिंदुओं के लिए नहीं बचा, और मैंने अनुभव किया कि जैसी स्थिति वहां है, जो अगर विकास, मैं मेवात पर एक बार फिर से आपके पास आता हूं और 2017 से मैं चर्चा की शुरुआत करूं, जब से मेवात मॉडल स्कूल को लेकर चर्चा हुई थी कि कैसे स्कूल के अंदर जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन एक बार फिर से मैं अलवर का जिक्र कर लेता हूं। हम कैसे इस बात को स्वीकार कर लें कि इस देश के एक राज्य के एक शहर में ऐसी स्थिति पैदा कर दी जाए कि वहां पर आरती और घंटी बजाने पर विवाद पैदा हो जाए, वहां पर लोगों को जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया जाए, वहां पर बच्चों के साथ दुष्कर्म की वारदातें सामने आ जाएं और जो गवाह उसमें बने और उसकी जांच आगे बढ़े उनको मौत के घाट उतार दिया जाए। अलवर के रामगढ़ का हम जिक्र कर लें, आपसे कुछ दिनों पिछले की घटना है, वहां पर किस तरीके से पूरी वारदात सामने आई। एक बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश की गई, एक बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, वहां पर उसको लेकर पुख्ता कार्रवाई नहीं हुई। तो ये अलवर में आखिरकार हो क्या रहा है? क्या इससे मेवात बनाने की कोशिश हो रही है? ये देखिए, अलवर हो या भरतपुर हो, ये 2 जिले राजस्थान के मेवात में आते हैं। दोनों जगह की स्थिति बिल्कुल सामान्य है, क्योंकि इनकी रणनीति एक है। पूरे मेवात में तबलीगियों ने एक ही रणनीति बनाई है, चाहे वो हरियाणा का मेवात हो या राजस्थान का मेवात हो या उत्तर प्रदेश का मेवात हो। लेकिन सबसे ज्यादा जोर दिखाई जो देता है वो भरतपुर जिले के 4 तहसील में और अलवर जिले के जो 9 तहसील हैं उसमें इनका जोर दिखाई देता है। आपको बता दूं कि लगभग 80 गांव हिंदू हो चुके हैं। विकास, मैं आपके पास आता हूं, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी और जो सच है सबसे बड़ा वो हम लगातार देश के सामने रखते रहेंगे, और इस देश के 1-2 शहरों में आखिरकार क्या घिनौना खेल चल रहा है उसका पर्दाफाश भी करते रहेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बच्ची का बयान आप सुनिए। सर, मुझे इतना परेशान कर दिया कि ना मुझे ना 1.5 सालों में मुझे इतना घुटन कर दिया उन्होंने मेरे अंदर, ना मुझे खुद को घुटने पर मजबूर कर दिया उन्होंने। सर, उन्होंने बहुत, मैंने सोचा नहीं था कि मैं अब तक चुप थी, क्योंकि अपने परिवार के लिए जिस दिन इंसाफ मांगा तो देखो मेरे पिताजी का क्या हालत कर दिया उन्होंने। मुझे जिस बात का डर था ना सर, वो ही कर दिया उन्होंने। तो ये बयान आपने सुना। एक बार फिर से विकास का रुख कर लेते हैं, क्योंकि पूरी जांच पड़ताल विस्तार से उन्होंने की है। विकास, इस बच्ची की बातचीत हमने सुनी। इस बच्ची कितनी दर्द में है, कितने डर के अंदर है। इस बच्ची की आवाज से इस बात
का दर्द महसूस होता है। एक बार फिर से हम चाहेंगे इस बच्ची की जो पूरी तस्वीर है, इसके साथ क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, कैसे इस पर अत्याचार हुआ है, वो आप देश के सामने रखें। जी देखिए, अगर राजस्थान मेवात की हम बात करें, जो अलवर और भरतपुर की अगर हम बात करें, तो स्थिति बहुत ही ख़राब है, बहुत ही नाजुक है। एक आंकड़ा आपको बताना मैं चाहूँगा कि जैसे मैं पहले कह रहा था कि 80 गांव हिंदू विहीन हो चुके हैं, 90 गांव ऐसे हैं जहां 1 से 5 घर हिंदू रहते हैं, और लगभग 50 से 55 ऐसे गांव हैं। जितना आंकड़ा मैं जुटा सका, हो सकता है कि इससे ज़्यादा हो, कि 50 से 55 गांव ऐसे हैं जहां सिर्फ 1 या 2 घर, वो भी दलित या वाल्मीकि समाज के लोगों का ही बचा है। तो बहुत आसान टारगेट होता है इन लोगों के लिए, इनकी बहु बेटियों को बेइज्जत करना, इनको उठा कर ले जाना, इनके साथ बलात्कार करना। और ये जो परिवार है, ये परिवार भी जहाँ रहता है वहाँ चारों तरफ से मेव मुसलमानों का ही घर है, वहाँ हिंदू अल्पसंख्यक हैं। और ये बच्ची स्कूल जाया करती थी, सामान्य तौर पर जैसे सारे बच्चे जाते हैं उस तरीके से स्कूल जाती थी। इसको टारगेट किया गया और लगातार 1.5 वर्षों तक 4-5 लोग गैंग बनाकर इसका पीछा करते रहे, परेशान करते रहे इसको, यहाँ तक कि उन्होंने एक बार जबरदस्ती तमंचे के बल पर नींद की गोली दी कि पूरे परिवार वालों को नींद की गोली। विकास, मैं आपको रोकता हूं, आपके पास मैं फिर आगे बढ़ता हूं, लेकिन उससे पहले एक और बयान सामने आया है बच्ची का, वो हम सुनवाते हैं। कितने दिनों से आपको परेशान कर रहे थे ये लोग? 1.5 साल हो गए। 11वीं के एनुअल एग्जाम थे जब से इनका शुरू हो गया। अच्छा, 12th में आप स्कूल नहीं गई? मैं गई थी। अच्छा। मैंने बहुत हिम्मत करी, मैं नहीं छोड़ना चाहती थी पढ़ाई, क्योंकि मेरे सपने नहीं थे, मेरे पूरे परिवार के सपने मेरे से जुड़े हुए थे। क्योंकि अगर मैं छोड़ती ना कहीं मेरी मम्मी पूरी टूट जाती, पर मैंने बहुत हिम्मत करी, खूब गई। अगस्त तक मैंने अपने आप को संभाले रखा, बहुत संभाले रखा कि स्कूल तो जाना ही है, कुछ भी हो कैसे ना कैसे पढ़ाई तो करनी है सर। लेकिन मजबूरी में आखिरकार मुझे छोड़नी पड़ी। स्कूल जाना आपने बंद कर दिया? उसके बाद भी परेशान करते रहे? उसके बाद तो सर इन्होंने मेरे घर से निकलना भी ना, घर से बाहर निकलते ही सर ये सड़क पर बैठे रहते थे हमेशा। मुझे ना इन्होंने खुद को घुटने पे मजबूर कर दिया। मुझे 1.5 साल, एक दिन मेरा 1 साल के बराबर गुजारा। इन्होंने इतना मुझे मजबूर कर दिया कि मैंने हर पल जब मैं खड़ी होती हूँ ना सुबह, ये सोच के खड़ी हुई हूँ कि मुझे आज जीना ही नहीं है। मैंने एक बार नहीं कई बार कोशिश की अपने आप को ख़त्म करने की। अपने आप को ख़त्म कर लेना कोई समाधान नहीं है, और आपने जो कदम उठाया, आप कुएं में छलांग लगा दिया आपने, ये भी कोई समाधान नहीं है। लेकिन ये समाधान लगे ना, मेरे पिता अगर मैंने इंसाफ मांगा तो देखो क्या हुआ मेरे साथ। मेरे पापा को ही उन्होंने ऐसे कर दिया। अगर उस दिन मैं अपने आप को ख़त्म कर ले तो ही अच्छा होता, क्योंकि मेरे पापा के साथ तो ऐसा नहीं होता ना। उन्होंने कहा था कुछ भी अगर कोई कदम उठाए तो हमारे परिवार को खतरा है। मैं न चुप थी इसलिए। ये कौन से लड़के हैं ये जो परेशान कर? ये अनीस है, इसका भाई इंजुम, इमरान है, और ये तौफीक, और एक इनका जीजा है नामुल। ये सारे मिलकर परेशान कर? अच्छा। और इनके बड़े भाई ने, महमूद ने, मेरे साथ एक बार बदतमीजी करने की कोशिश की थी। अच्छा, महमूद ने? उसने बदतमीजी करने की कोशिश की थी बस उसने। इस बात का परिवार वालों को किसी को नहीं पता। अच्छा, बाकी बातें आप अपने मम्मी पापा से बताती थी जो ये लोग परेशान करते हैं? सर मैंने कभी मम्मी पापा से शेयर नहीं की ये बात। सच तो ये तो मैंने एक बार बहन से, मैं जब स्कूल नहीं जाती थी ना, तो बहन कहीं ना कहीं मम्मी पापा सोचते थे, क्योंकि मैंने आज तक एक भी एब्सेंट नहीं ली स्कूल से, आज तक कभी नहीं रुकी मैं। तो इस बच्ची का एक और बयान आपने सुना। मैं एक बार फिर से विकास का रुख करता हूं। विकास, इस देश में स्त्रियों की पूजा होती है, इस देश में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाने की बातचीत होती है, और इसकी शुरुआत हरियाणा से की गई थी। क्या इस तरीके से बेटियों को बचाएंगे और पढ़ाएंगे हम? जी, यही लाख टके का सवाल है कि इस तरीके से न बेटी बचेगी, न बेटी पढ़ेगी, न बेटी, क्योंकि सुरक्षित ही नहीं है, अपने घर से वो निकल नहीं सकती, स्कूल तक जा नहीं सकती। अगर स्कूल तक जाने का उसने अगर हिम्मत जुटा लिया तो फिर वापस वो घर आएगी या नहीं आएगी, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर हम राजस्थान के मेवात की बात कर रहे हैं तो अलवर और भरतपुर जिले में इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगर कोई बच्ची, हिंदू बच्ची घर से निकली है
यही वजह है कि यहाँ पर 5वीं क्लास के बाद स्कूल जाने का जो बच्चियाँ हैं वो स्कूल नहीं जाती हैं, गार्जियन भेजते नहीं हैं, जो भेजते हैं वो खतरे में रहते हैं या फिर वहाँ से अपने रिश्तेदार के यहाँ भेज देते हैं पढ़ने के लिए, जो अलवर से या भरतपुर जिले से बाहर जहाँ उनके रिश्तेदार रहते हैं कि कम से कम वहाँ वो सुरक्षित रहे। जिन लोगों के पास कोई व्यवस्था नहीं है, जो साधन विहीन लोग हैं, जो मजबूर हैं कि वहीं रह सकते हैं, पलायन भी नहीं कर सकते, अगर वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो हादसा आपके सामने है कि इस बच्ची के साथ नहीं, और सवाल यह कि पलायन क्यों करें विकास, पलायन क्यों करें, अपनी जगह, अपनी जमीन, अपने घर को छोड़कर क्यों जाएं? क्या अपने देश में एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हमें अपने शहर को छोड़कर सिर्फ इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि वहां पर हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा नहीं सकते, क्योंकि वहां पर हम अपने बच्चों को सुरक्षित नहीं रख सकते? यही तो आश्चर्य की बात है कि अपने ही देश में, अपने ही जिले में, अपने जिले में लोग विस्थापित हो रहे हैं, अपने जिले में ही रिफ्यूजी कहे जा रहे हैं। और हालत यह है कि वो करें तो क्या करें, क्योंकि गांव में 2 घर है, 5 घर है, 10 घर है और वहां चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं। 32 दांत के बीच में जीव की तरह उनकी जिंदगी है। बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, जमीन मकान की लालच वो छोड़ देते हैं, कहते हैं कि अगर इज्जत बची रही, बच्ची सुरक्षित रही, अगर घर की इज्जत ठीक रहे तो वो कहीं भी मजदूरी करके कमा खा लेंगे। लिहाजा वहां से लगातार पलायन जारी है। अगर बच्चियों और औरतों की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा असुरक्षित यही लोग हैं, क्योंकि ये औरतें घर से बाहर नहीं निकल सकती, अगर वो खेत में काम करने नहीं जा सकती, वो शौच के लिए बाहर नहीं जा सकती, यानी किसी भी काम के लिए वो बाहर नहीं जा सकती। अगर वो बाहर गई तो हादसा होना तय है। अगर किसी के साथ कुछ नहीं हुआ तो लोग आकर ईश्वर को धन्यवाद करते हैं कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, आज हम बच गए। अब अपने देश में राजधानी के बगल में राजस्थान जैसे राज्य में अगर ये स्थिति है तो वाकई ये आश्चर्य में डालता है कि आखिर हम लोग बढ़ किस ओर रहे हैं। भारत देश में आखिर व्यवस्था कैसी बनाई जा रही है, आखिर ये देश चाहता क्या है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सरकार में बैठे लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि मेवात से पलायन क्यों हो रहा है, अलवर भरतपुर से लोग गाँवों से भाग क्यों रहे हैं, आखिर वहाँ बेटियां और औरतें सुरक्षित क्यों नहीं है, सब जानकारी है। लेकिन वोट बैंक की राजनीति वहां जाकर के देखे, क्योंकि मेव वोट जो है वो एक मुफ्त मिलता है, जहां भी जाता है एक मुफ्त मिलता है, इसलिए हिंदुओं के साथ होता रहे, सब लोग निश्चिंत भाव से देखते रहते हैं। ठीक है विकास, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यह आश्चर्य में डालने वाली खबर नहीं है, यह हिला देने वाली खबर है, यह सोचने पर मजबूर करने वाली खबर है। एक ऐसा सच जो आपको हिलाकर रख देगा कि इस देश में कुछ शहर ऐसे हैं जहां पर आपको अपना धर्म पालन करने की आज़ादी नहीं है, जहां पर बच्चियां इसलिए सुरक्षित नहीं है क्योंकि वो हिंदू धर्म की हैं, उन्हें बाहर जाकर पढ़ने की आज़ादी नहीं है, उन्हें डर है कि वो बाहर निकलेंगी, उनके साथ दुष्कर्म होगा, उन्हें छेड़ा जाएगा और अगर इसके खिलाफ वो आवाज़ उठाएंगी तो उनके घर वालों को मौत के घाट उतार दिया जाएगा। मंदिरों में आरती करने पर आज़ादी नहीं है, घंटी बजाने पर आज़ादी नहीं है, जबरन उन पर कब्जा किया जा रहा है। लगातार इस बड़ी खबर पर बड़ा खुलासा हम करते रहेंगे। ठीक रात 8:30 बजे देश की बहस में इस पर बड़ी चर्चा भी होगी दीपक चौरसिया के साथ।